नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये निबंध मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम के लिए है। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि कितने बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एग्ज़ाम में जो निबंध आएगा आपका, चाहे यहाँ पर 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, सीबीएसई यूपी बोर्ड, कोई सा भी आपका बोर्ड हो, तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये आपका जो है 3-4 तरीके से आ सकता है निबंध। और आपको कोई सा भी अगर टॉपिक इसमें से है, किसी भी तरह से लिखा हुआ है, आपको यही लिखना है जो वीडियो में आपको बताऊंगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में जो इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको, एक एक वर्ड समझेंगे। विज्ञान अभिशाप या वरदान। ठीक है, तो अथवा विज्ञान के विविध आविष्कार, विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव या विज्ञान के बढ़ते कदम। इन चारों में से किसी भी तरह से अगर आपका निबंध आता है तो आपको लिखना यही है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ वही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में एक बार बस यहाँ पर हमसे सुन लीजिए, देख लीजिए और अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो संकेत बिंदु अगर आपके दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो खुद लिख लेना अपनी तरफ से। पहले लिखोगे आप, भाई पहला तो भूमिका और लास्ट वाला उपसंहार तो होता ही है। फिर बीच में विज्ञान एक वरदान, विज्ञान एक अभिशाप। ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। वरदान का मतलब जो तुम्हारे लिए फ़ायदा दे रहा है, अभिशाप मतलब जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं हम। आज का युग विज्ञान के चमत्कारों का युग है। भैया तो आप भी देख रहे हैं, आज का युग है वो विज्ञान के चमत्कारों का युग है। मोबाइल से लेकर हर चीज़ जो भी है, मोबाइल, लैपटॉप, सब फ़ोन वगैरह सब विज्ञान का ही चमत्कार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति उत्पन्न कर दी है। इस युग में विज्ञान की उन्नति ने संसार को विस्मित कर दिया है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे अद्भुत आविष्कार कर दिए हैं कि विश्व दांतों तले उंगलियां दबाएं उन्हें देखता और एक बार में उनके बारे में ही सोचता ही रहता है। इन चमत्कारों ने मानव जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला दिए हैं। विज्ञान की इस अद्भुत उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, यानी कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं वो इसमें आप लिख सकते हो। भाई बिल्कुल ठीक बात है। विज्ञान ने जो है, आप अगर कोई भी चीज़ देखो आजकल टेक्नोलॉजी के दौरान कुछ भी अगर आप देखते हो तो सब में विज्ञान है। ठीक है, और आप उसको सोच कर देखिए कि आखिर ये हुई कैसे। भाई हवाई जहाज उड़ रहा है, किसी ने सोचा कि हवाई जहाज उड़ता होगा पहले। ठीक है, कोई चीज़ बन नहीं सकती उड़े। तो विज्ञान एक वरदान, पहले हेडिंग डालेंगे हम, लेकिन ये पढ़ लेते हैं पहले राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या कहा। यह समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। वीरता तमको संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। यानी विज्ञान जो है एक नई ज्योति के लिए आ गया है। अच्छा, विज्ञान का फिर डालेंगे हम हेडिंग, विज्ञान एक वरदान। वरदान के बारे में लिखना है, इससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यही वरदान है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे विज्ञान एक अभिशाप, उसके साथ क्या नुकसान है, हानिकारक क्यों है, वो लिखना है। तो पहले विज्ञान एक वरदान हेडिंग डालते हैं हम, विज्ञान एक वरदान। तो विज्ञान ने मानव को जो सुख सुविधाएं प्रदान की हैं उनका वर्णन सहज नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान ने हमारी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदला है। चंद्र अभियान तथा मंगल अभियान जैसे अभूतपूर्व कार्य विज्ञान की सहायता से ही संभव हो पाए हैं। यह सत्य है कि विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया है। यह सत्य है कि विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान ने लोगों को जीवन की अनेकानेक सुविधाएं प्रदान कर उनका जीवन सरल, सुखमय और आनंद युक्त बना दिया है। बिजली के पंखे, बिजली के बल्ब, हीटर, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर और अब इंटरनेट आदि न जाने कितने ही अद्भुत चमत्कार हैं जिन्होंने मानव के अथक परिश्रम, बुद्धि, विवेक और कौशल का प्रदर्शन कर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मानव सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना है। ठीक है, अब चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के चमत्कारों ने अद्भुत परिवर्तन ला दिखाया है। विज्ञान के आविष्कार एक्सरे ने अब ऊंचाइयों के उन आयामों को छू लिया है जिससे संपूर्ण शरीर के सूक्ष्मतम भागों को भी स्क्रीन पर स्पष्ट देखकर बीमारी को पता लगाया जा सकता है। यानी कि आपके जो विज्ञान के जो मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं वो सब जो है आपके जो शरीर के अंदर के पार्ट हैं उनकी सब छोटे छोटे पार्टों की जो है उसका बड़ा करके आपको दिखाते हैं और आपकी बीमारी का पता लगा लिया जाता है। ये सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा द्वारा असाध्य रोगों का निदान संभव है। अनेक प्रकार के वैक्सीन, टीकों आदि ने
बहुत सी भयंकर महामारियों जैसे प्लेग, टीबी आदि को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। विज्ञान ने मानव की आयु को बढ़ा दिया है, यानी कि विज्ञान ने मानव की आयु को बढ़ा दिया है। भाई बायोलॉजिकल जो हमारी इन्वेंशंस हैं विज्ञान में, जो है मेडिकल साइंस में, अब अच्छा अगर इलाज मिलेगा, विज्ञान की सहायता से इलाज संभव हो पाया तो उससे जो है आयु बढ़ गई है। बनावटी दिल, फेफड़े और अंग प्रत्यारोपण के द्वारा मृत्यु को बांध लिया है। वैज्ञानिक रूप से विकसित देशों की औसत आयु निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान जीवनदायी शक्ति है। विज्ञान ने मनुष्य की एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा को अत्यंत सुगम बना दिया है। प्राचीन युग में लोग पैदल या बैलगाड़ी आदि द्वारा दिनों, महीनों या वर्षों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। अब यातायात के आधुनिकतम साधनों जैसे रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, वायुयान आदि द्वारा सरल यात्रा हो गई है। ये तो अभी आप भी जानते थे कि पिछले ज़माने में, आज से लगभग 100-150 साल पहले जो थे, ये गाड़ी वगैरह नहीं थे, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। ठीक है, अगर लोगों को दूर जाना हो 10-15 किलोमीटर तो वो पैदल ही जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आराम से रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन सब आप आसानी से जा सकते हो। वायुयानों हेलीकॉप्टर द्वारा युद्ध के स्थान पर सैनिक शस्त्र, भोजन सामग्री, पेट्रोल आदि सामान झटपट पहुंचाया जा सकता है। भूकंप या बाढ़ पीड़ितों लोगों को भोजन आदि की सहायता पहुंचाई जा सकती है। राडार द्वारा शत्रु विमान का पता लगाया जा सकता है, यानी कहाँ पर शत्रु का विमान हमारा जो है घूम रहा है इस समय, वो सब राडार के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और राडार कहाँ से आया? विज्ञान के द्वारा। तो अब मनोरंजन की बात कर लेते हैं। विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। फोटो, चित्रपट, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि से मनुष्य का जीवन सरस, रोचक और मधुर हो उठा है। सिनेमा का उपयोग जहां मनोरंजन की पूर्ति करता है, वहां इसके सदुपयोग द्वारा शिक्षा जगत को भी पर्याप्त लाभ पहुंचाया जा सकता है। आज विज्ञान ने विश्व की दूरियों को सीमित कर दिया है। हम घर बैठे मोबाइल फ़ोन द्वारा देश विदेश में स्थित अपने मित्रों व परिजनों से बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो मनोरंजन क्या है, फिल्में बन रही है या क्रिकेट कहीं पर खेला जा रहा है। जैसे क्रिकेट हम यहाँ पर अपने फ़ोन में लाइव देख सकते हैं, चाहे मुंबई में हो रहा है, कोई से भी स्टेडियम में कहीं क्रिकेट हो रहा है, आप अपने फ़ोन में सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पर उसको लाइव देख सकते हो। और फिल्में अगर रिलीज़ होती हैं तो आप जो है आराम से अपने फ़ोन पर देख सकते हो, कोई सा भी सॉन्ग देख सकते हो। ये सब जो है दूर दूर से घर बैठे ही अपने सिर्फ सैटेलाइट्स के द्वारा ही, इंटरनेट के द्वारा ही अपने फ़ोन पर आप देख सकते हो। ये सब जो है विज्ञान की मदद से ही संभव हो पाया है। इसने हर क्षण आपस में संबंध स्थापित करना सुलभ बना दिया है। यहाँ तक कि आप दूर बैठे व्यक्तियों से बातचीत करते हुए उसे भी देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर ने बड़े बड़े आंकड़ों की गणना, संग्रहण आदि की व्यवस्था संभव कर दिखाई है। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जानकारी को आप घर बैठे चुटकियों में हासिल कर सकते हैं। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में भी अपना नवीनतम आविष्कार किए हैं। इनकी सहायता से खेती करने में समय तथा शक्ति की बचत के साथ साथ धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर अधिक उत्पादन संभव हो पाया है। विज्ञान के सहायता से छोटे बड़े कारखाने तथा अनेक प्रकार की मशीनें घंटों का काम मिनट में कर देती हैं। यानी विज्ञान सब जो है, ट्रैक्टर वगैरह जो है सब विज्ञान का पहले हल बैल से होता था, लेकिन अब तो ट्रैक्टर से ही सब कार्य किया जाता है खेती में। तो ये सब जो है विज्ञान के अकॉर्डिंग ही, विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो कुछ काम जो है मशीनें घंटों का काम मिनटों में कर दिखाती हैं। विज्ञान के ये सभी चमत्कार सचमुच ये सिद्ध कर देते हैं कि विज्ञान मानव के लिए वरदान है। तो ये तो बात है विज्ञान का क्या फ़ायदा हुआ अब तक का वरदान, लेकिन अब आते क्या नुकसान हुआ विज्ञान का। अब विज्ञान एक अभिशाप हेडिंग डालते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे, इसके बाद विज्ञान एक अभिशाप। ठीक है, तो जब हम विज्ञान के दूसरे पक्ष की ओर दृष्टि डालते हैं तो उसकी भयावहता को देखकर सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। विज्ञान द्वारा होने वाले संभावित विनाश की कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर वहां के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों को भस्म कर दिया था। आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान जापान पर एटम बम गिराया था, जहाँ से उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी नगर जो है वो भस्म हो चुके थे, पूरी तरह से ख़त्म, एक तरीके से बर्बाद हो चुके थे। तो ये सब जो है एटम बम जो है वो सब विज्ञान की मदद से ही बना है। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
आज विज्ञान ने अणु बम, हाइड्रोजन बम, विभिन्न मिसाइलों के अतिरिक्त परमाणु एवं जैविक बम आदि को तैयार कर मानवता को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिरे बमों के भयंकर परिणाम आज भी दृष्टिगत होते हैं। इसमें कुछ विरले लोग ही बच पाए थे। वे अपंग, लाचार व अंधे हो चुके थे। उस समय सारी दुनिया त्राही त्राही कर उठी थी। वह विनाशकारी हादसा विश्व कभी नहीं भुला पाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है लिखना है। इन घातक शस्त्रों के निर्माण ने मानवता को न जाने कितनी बार रक्त रंजित कर कीचड़ भरे घाटों पर घसीटा है और यह सिद्ध भी कर दिखाया है कि सभ्यता के चरम पर पहुंचकर भी उसकी पशुता अभी समाप्त नहीं हुई है। विज्ञान ने सबसे बड़ी हानि यह है कि उसने मनुष्य को नास्तिक, निकम्मा और आलसी बना दिया है। वह ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, धर्म, पाप, पुण्य को नकारने लगा है। शारीरिक परिश्रम के महत्व से अनजान हो मशीनों का दास बन गया है तथा अपने स्वास्थ्य एवं बल का निरंतर ह्रास कर रहा है। यानी कि आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ोन वगैरह आ गए हैं, तो सब जो है 24 घंटे फ़ोन पर ही जो है लगे रहते हैं व्यक्ति ज़्यादातर, और आलसी बन चुके हैं। यही इसका जो है नुकसान है। अपनी शक्तियों को मशीनों में निहित कर वह स्वयं को शक्तिहीन एवं निर्बल बना रहा है। इसके अतिरिक्त विज्ञान की देन उसे कई क्षेत्रों में चारित्रिक पतन की ओर भी ले जा रही है। इस प्रकार वह अपने नैतिक मूल्यों को खोता रहा है। नैतिक मूल्यों में आने वाली गिरावट मनुष्य को पतन के गर्त में धकेल देने के लिए पर्याप्त होती है। अब इसके बाद इसका हम एंड में लिखते हैं उपसंहार, जो आपको हर निबंध में लिखना होता है। यदि वैज्ञानिक उपलब्धियों पर ध्यान दें तो निश्चय ही विज्ञान वरदान है, किंतु विज्ञान ने मानवता और संस्कृति को बड़ी ठेस भी पहुंचाई है। अतः यह कथन सत्य ही है कि जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, श्रद्धायुत प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को। विष्णु सरीखा जो पालक है, शंकर जैसा संहारक, पूजा उसकी शुद्ध भाव से करो आज के आराधक। तो इसको जो है मैंने बहुत बड़ी वीडियो हो गई 11 मिनट की, लेकिन आपको जो इतना बड़ा नहीं लिखना है। आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको जो इम्पोर्टेंट भाग लगा है इसका वो आप इसमें लिख सकते हो। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना के अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। आपको जो है पूरे में से पूरे नंबर मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट निबंध के साथ। थैंक यू। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।